नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमराज गौतम। आज मैं आपको थोड़ी विजन इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं कि विजन इंडिया को हमने शुरू क्यों किया है, क्या उद्देश्य है विजन इंडिया को लेकर के, इस बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। विजन इंडिया हमने इसको एक ट्रस्ट के रूप में लिया हुआ है। टोटल चैरिटेबल 100% चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इसको हमने शुरू करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बना सके और उस नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां दे सके और आपको उसके फायदे भी बता सके और फायदे दे सके। तो इसके लिए हमने विजन इंडिया एक ट्रस्ट शुरू किया हुआ है। तो हम बार बार आपको यही बात करते आ रहे हैं कि विजन इंडिया एक ट्रस्ट है और आप इस ट्रस्ट के साथ जुड़िए और इसके साथ जुड़ करके आप अनेकों तरह से फायदे लें। एक हमने इसमें एजुकेशन करके भी लिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको इसमें अच्छी एजुकेशन मिलती रहेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आप इसमें पैसा भी इसके माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं और साथ में आप इसके साथ जुड़ करके एक अच्छा नेटवर्क भी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और बड़ी टीम भी जुड़ सकती है। विजन इंडिया करने के पीछे हमारा एक ही यही है, हमें ये लग रहा है कि आगे का जो समय आने वाला है, हर चीज में नेटवर्किंग जरूरी लग रही है कि हर चीज जो भी होगी जिसमें नेटवर्क अच्छा होगा, किसी की नेटवर्किंग अच्छी होगी तो आदमी कामयाब हो सकता है, कोई भी बिजनेस आदमी स्टैंड कर सकता है। तो इसलिए हमने भी इस विजन इंडिया को एक नेटवर्किंग के रूप में बदल करके इसमें एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी नेटवर्क बनाएं, हम लोग भी नेटवर्क बनाएं। तो इसलिए हमने इसको एक नेटवर्किंग की शेप दी हुई है, नेटवर्किंग कंपनीज जैसा हमने इसमें वो डिजाइन किया हुआ है इसको। विजन इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आगे जाने की सोच रहा है और आप लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी देने जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं आजकल जो भी है एजुकेशन पर जितना भी हमारे पेरेंट्स हैं, सब लोग है खर्चा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। लेकिन उसका उद्देश्य हमारा अपना ही पेरेंट्स का ही उद्देश्य ये होता है, एकमात्र उद्देश्य है कि हम इन्हें पढ़ाएं और इन्हें कोई अच्छी सी जॉब लगे, एक नौकरी लगे और उनको नौकरी मिले। बस वही हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि हाँ भाई आप पढ़ो लिखो, बड़ा हो जाओ, बड़े होकर के आप कहीं पे अच्छी सी नौकरी करो। लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये कोई उद्देश्य नहीं है। हमें पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन नौकरी के लिए नहीं। सिर्फ नौकरी के इस पे यदि हम चलेंगे तो फिर ये है कि हम किसी और के ऊपर निर्भर है। कहते तो है कि बड़े होकर के आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर हम तब नहीं होते जब हम नौकरी करते हैं, वो आत्मनिर्भरता नहीं हुई। आत्मनिर्भर का मतलब के लिए एक नौकरी नहीं है, उसमें आप आत्मनिर्भर खुद अपना एक बिजनेस खड़ा करके भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अपने आप में एक अच्छा सा टैलेंट डाल करके भी आप एक आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के इसमें हैं और हम बता रहे हैं कि एजुकेशन सभी लीजिए, पढ़िए, अच्छी कोशिश कीजिए। पेरेंट्स को भी हमारा एक संदेश है कि पेरेंट्स भी जो हैं बच्चों को नौकरी की तरफ ही ना धकेल करके आत्मनिर्भर बनने के लिए उनका सहयोग करें, उन्हें आगे ले जाएं। बच्चों को ये शिक्षा दें कि आप पढ़ो लिखो, ज्ञान प्राप्त करो और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके आप आत्मनिर्भर बन जाओ। आज उसी तरह से वही कहते हैं कि इस तरह का जो बिजनेस है, ये बिजनेसमैन कोई बनता है तो उसमें नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी, या कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो वहां पे उसको पूरा ध्यान होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, तो वो एक अपना बिजनेस कर सकता है और एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन नौकरी की ओर ही यदि हम सब लोग बढ़ावा देते रहेंगे, सभी कहेंगे कि हम नौकरी ही लगेंगे, नौकरी करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोग जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हम लोगों से पूछा जाता था, स्कूल में हमें अध्यापक भी पूछते थे आप बड़ा होकर के क्या बनेंगे, तो हमारा जवाब यही होता था, कुछ बोलते थे टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या कुछ बनेंगे। तो इसी तरह से नौकरी की ही बात करते थे कि हम ये चीज करेंगे। लेकिन आज का जो जमाना आ गया है, अब हम बच्चों को भी यदि पूछते हैं तो बच्चे भी बहुत कम बोलते हैं कि हम नौकरी करने वाले हैं या हमने कोई नौकरी करनी है, हमने टीचर बनना है या कुछ और बनना है। तो कुछ % लोग हैं जो कहते हैं, अभी भी जो देशभक्ति का थोड़ा सा हमारे अंदर ललक है, आर्मी में जाने के लिए तो लोग कहते हैं, अभी भी बच्चे कहते हैं, लेकिन और नौकरियों की तरफ बहुत कम बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने भी कई बार स्कूलों में, पीछे हमने सिंगिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्कूलों में क्वेश्चन किए, बच्चों को पूछा, तो आज हमें बच्चों से लगभग 5% बच्चे ही ऐसे जवाब देते हैं हमने जॉब करना है। सभी बोलते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी तरह का नॉलेज, इसी तरह का ज्ञान हम आगे को बढ़ाते हुए विजन इंडिया को लेकर के एक यही कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो बिजनेस है
वो जिसमें सबसे इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, बिना खर्चे के जो है एक चीज ही है हमारे पास, जो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग हम अच्छे से कर सकते हैं, तो इसमें हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। विशेष करके हमारे ग्रामीण स्तर के लोगों, गांव के जो लोग हैं, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमने इसी विजन इंडिया को शुरू किया हुआ है। और विजन इंडिया में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं विजन इंडिया के साथ मिलकर के। इसीलिए हमने इस विजन इंडिया की शुरुआत की हुई है। हम चाहते हैं कि सब लोग, ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कोई गरीब का अमीर बनना बहुत मुश्किल होता है, वो और जगह से बन ही नहीं सकता। जो अमीर होगा वो अमीर बन सकता है, वो पैसा लगा करके पैसा कमा सकता है, लेकिन जो गरीब है उसके पास लगाने को पैसा ही नहीं होता और वो अमीर नहीं बन सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही ये चीज है, यदि नेटवर्किंग फील्ड में आ करके हम हमारे इस प्रोजेक्ट जैसे विजन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके अच्छी लगन और मेहनत के साथ यदि काम करे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह से विजन इंडिया में हम अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अपनी टीम को मोटिवेट भी करते जाते हैं। हर ट्रेनिंग सेशन में नेटवर्किंग के बारे में भी बताया जाता है। और विजन इंडिया का एकमात्र ये उद्देश्य नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ टीम बनाइए, आप आइए और टीम बनाने का काम शुरू कीजिए, सिर्फ नेटवर्किंग करिए, लेकिन यहाँ पर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। इस तरह के ट्रेनिंग सेशन लगाए जाते हैं जिसमें निःशुल्क लोगों को ज्ञान दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है, आप लोगों को यह जानकारी दी जाती है कि वास्तव में जो हमारी जो जिंदगी होती है, जीवन को जीने का जो तरीका है वो क्या है। इन चीजों के बारे में भी इसमें आपको, इन ट्रेनिंग सेशंस में आपको जानकारी दी जाती है। एक हम ये ना सोचें कि हम विजन इंडिया के साथ ज्वाइन हो रहे हैं कि हम सिर्फ उनके साथ ज्वाइन होकर के एक टीम बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नए नए लोग आपको जानकारी देने के लिए आते रहेंगे। इसमें कई लोगों के पास अपने अपने हिसाब से जानकारियां हैं, वो सब लोग आपसे अपनी अपनी एजुकेशन, अपना अपना जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपके बीच में शेयर करते रहेंगे। उनको देखते हुए आप भी ज्ञान ले सकते हैं और अपने जीवन को उनकी तरह ढाल सकते हैं। तो जीवन में कुछ करना है तो विजन इंडिया को ज्वाइन करिए और विजन इंडिया के साथ मिल करके इस भारत को, हम भारत देश को समृद्ध बनाने में आप भी भागीदार बने। तो इस तरह के इन कामों को करने के लिए लोगों को शुरुआत में जो है कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उसके कारण ये नहीं होता कि वो बिजनेस कोई गलत है या हमारा विजन इंडिया का जो प्लान है वो कोई गलत है, उसमें आप कमा नहीं पाएंगे। वो हमारी अपनी ही एक कमी होती है। हम उसमें जो है एक तो समय का सदुपयोग नहीं करते, तब भी हम समस्याओं से घिर सकते हैं। दूसरा, यदि हम इसमें कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो भी समस्याओं से घिर सकते हैं। तीसरा कि अपना मनोबल यदि हमारा कम होता है, यदि हमारा मनोबल मर जाता है, हमें लगता है 2, 3, 4 दिन हम काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें खुद प्लान करना नहीं आता, लोगों को बताना नहीं आता, तो वहां पर क्या होता है, हमारे साथ लोग जुड़ने से मना कर देते हैं। या 5-7 आदमियों ने जब मना कर दिया तो हम अपने मनोबल को गिरा देते हैं। जब हम हार जाते हैं वहां पर, तो हम पीछे हट जाते हैं और हम वहीं पर बिजनेस को छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं और बिजनेस को वहीं छोड़ करके बिजनेस के प्रति निंदा करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है यार इसमें। पर वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कमी हम में है। यदि बिजनेस गलत होता तो बाकी टीम भी काम नहीं करती। हमें उस समय दूसरी टीम की तरफ देखना चाहिए। दूसरी टीम धड़ाधड़ ज्वाइनिंग कर रही है, धड़ाधड़ उनके साथ टीम बन रही है, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए। यदि बिजनेस गलत होता या प्लान हमारा गलत होता तो वहां पर लोग ज्वाइन नहीं होते, उनके भी काम नहीं होता। तो इसलिए हमें अपने ऊपर वो देखना चाहिए कि हम में ही कोई कमी है, उस कमी का सुधार करना चाहिए। उसके लिए आज भी विजन इंडिया की टीम, पूरी टीम जो मैनेजमेंट टीम है आप लोगों के साथ है। हम तो ये कहते हैं कि आप हमें कहें कि हमारे इलाके में हमें जो है इस तरह के 3-4 आदमी जो होते हैं कि हमें एक ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है, हम आपके वहां आकर के ही ट्रेनिंग सेशन लगा सकते हैं। वहीं पर आपको जानकारी दे सकते हैं, जो आपकी कमियां हैं उनको वहां आकर के दूर कर सकते हैं। आपकी सारी इस तरह की समस्याओं का हल हम वहां आकर के कर सकते हैं। विजन इंडिया की शुरुआत करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। यदि हम इसको करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से हम इसे आगे तक ले जा सकते हैं। विजन इंडिया में सर्वप्रथम आप थोड़ा सा ज्ञान एकत्र करके, जो आपको प्लान कर रहा है उसको समझ करके आप खुद ज्वाइन हो जाएं। मात्र 1000 रुपए का आपसे शुल्क लिया जाता है। तो आपके इसके बाद 3 आदमी आपने ज्वाइन करने होते हैं और आपका शुल्क आपको वापिस मिल जाता है।
आप एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य बनने का ये ही नहीं कि आपने अपना 1000 रुपये निकाल दिया, आप सक्रिय सदस्य बन गए। सक्रिय सदस्य का मतलब ये है कि आप आगे भी काम करेंगे। जिनको आपने ज्वाइन किया है, ये एक तरह का हेल्पिंग प्लान है, उनको भी आपने हेल्प करना है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है और उनके साथ जाकर के उनके भी वो 1000 रुपये जो उन्होंने लगवाया होगा वो भी आपने वापिस करवाना होता है। इसी तरह से आपको सक्रिय सदस्य माना जाता है। इसी तरह से यदि हम सब लोग यही करते रहेंगे, मैंने अपने 3 बनाए, तीनों को मैंने उनका शुल्क वापस दिलाया, तो उसी तरह से सबको आगे जाते 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 जो है अपने आप आपकी टीम भी बनती जाएगी। इसीलिए इसको हेल्पिंग प्लान बताया गया है कि हम कम से कम अपने से आगे के 3 आदमियों को तो प्लान करें ही करें, पर उसके बाद यदि जो फुल टाइम हमारे साथ जो काम करता है उसे तो पूरी ही टीम देखनी है, सबका मनोबल बढ़ाना भी है और सबकी हेल्प भी करनी है। साथ में विजन इंडिया में अभी हमने एक नया वो जो एक चलाया हुआ है, ट्रेड चलाया हुआ है, इसमें एक कार्ड बन रहा है जिसमें डिस्काउंट कार्ड जिसको कहा गया है, डिस्काउंट कार्ड। इसमें आपको उसी 1000 रुपये मात्र से 1 साल तक वैलिड एक आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसे विजन डिस्काउंट कार्ड का नाम दिया गया है। उसमें आपको 15,555 रुपए का डिस्काउंट ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग पर दिया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं विजन इंडिया के साथ ज्वाइन होने का। इससे आप बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन हमारे पास लगभग 7-8 कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपको डिस्काउंट देगी, और साथ में ऑफलाइन हमारे पास लगभग हमारे अपने शहर में यहाँ पर आपको मिलेगी काफी सारी दुकानें, वो आप कार्ड स्कैन करके देख सकते हैं जिन दुकानों के नाम के साथ वहां पर दिया हुआ कि आपको यहाँ पर इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहां पर अपना सामान लीजिए, उनको कार्ड दिखाइए, वो आपको ऑफलाइन डिस्काउंट दे देंगे। जो ऑफलाइन है वो तो आपको वहीं पर पैसा नगद दिया जाएगा, जो ऑनलाइन है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी आगे विजन इंडिया का यही एक उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसी 1000 रुपये से पूरी अपनी टीम को देते रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों का भी सहयोग करते रहें और आप लोग हमारा सहयोग करते रहें। इसीलिए विजन इंडिया को जो है भारत का सबसे बड़ा पे आउट प्रोजेक्ट माना गया है, क्योंकि इसमें पैसा आप अथाह कमा सकते हैं, ज्ञान आप अथाह कमा सकते हैं, तो टीम भी आप अथाह बना सकते हैं। और आप लोगों से एक बार हमारा फिर से यही विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग जो है इसमें अच्छे से पहले स्टडी करें, उसके बाद ज्वाइन हो जाएं और सभी अपनी टीम की हेल्प करते रहें। धन्यवाद।